और फरीदाबाद के जिस धौज गांव की हम बात कर रहे हैं, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। विस्फोटकों का जो जखीरा बरामद हुआ था, उसी गांव में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको संवाददाता विवेक शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जहां एक तरफ जांच एजेंसी टेरर एंगल से मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकल पुलिस जो है वो जगह जगह पर जाकर वेरिफिकेशन अभियान और जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद है फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कुछ ही दूरी पर, जहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि फरीदाबाद पुलिस जो है वो यहां पर बड़ी दुकानों में जा रही है। वहां पर बाकायदा सर्च अभियान चलाया हुआ है, साथ ही वेरिफिकेशन ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। यहाँ पर दुकानदारों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर दुकान पर कौन कौन लोग काम करते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, और साथ ही जिनके पास रजिस्टर है उनके रजिस्टरों की जांच पड़ताल की जा रही है। आप देख सकते हैं कि दुकान के अंदर जो है फरीदाबाद पुलिस पहुंची हुई है और यहाँ पे दुकान के जो मालिक हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि जो कट्टे रखे हैं उनकी भी जांच पड़ताल करती हुई यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस जो है वो नजर आ रही है। इसी तरह की तस्वीरें जो है फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है, जहाँ पर फरीदाबाद पुलिस जा रही है और बाकायदा जो है दुकान में क्या रखा है ये भी जांच पड़ताल कर रही है। आप देख सकते हैं कि कट्टे जो है उन्हें देखा जा रहा है बारीकी से, उसके अलावा जो यहाँ पर बोतलें हैं उनको भी जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही दुकान के मालिक से पूछताछ की जा रही है। तो देख सकते हैं तस्वीरों में कि फरीदाबाद पुलिस द्वारा जो है यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव के साथ साथ सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ आपको लेकर चलूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो फरीदाबाद पुलिस के जवान हैं वो पहुंचे हुए हैं और जो यहाँ पे दुकान के मालिक हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। तो इसी तरह की जो वेरिफिकेशन और सर्च अभियान जो है वो फरीदाबाद पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। फरीदाबाद पुलिस जो है हर जगह जा रही है और बाकायदा दुकान के मालिकों से बातचीत कर रही है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार यहाँ पे जो सामान लेने आते हैं कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है। तो लगातार सर्च अभियान के साथ साथ जो है वेरिफिकेशन जो है ड्राइव चलाई जा रही है। फरीदाबाद के साथ साथ अलग अलग जगहों पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है। बात करें नूह की, मेवात के आसपास के इलाकों की, इसके अलावा गुड़गांव की, या फिर बात करें दिल्ली की, हर जगह वेरिफिकेशन ड्राइव के साथ साथ सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तो फरीदाबाद के धौज गांव से आप विवेक शर्मा की रिपोर्ट देख रहे थे। आपको बता दें, आतंकी डॉक्टर्स लैब से केमिकल की चोरी करते थे। जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का लैब है वहां से चोरी किया करते थे। यूनिवर्सिटी की लैब से जांच से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। छात्रों के लिए प्रोजेक्ट्स बनाने के नाम पर चोरी होती थी। कार की डिग्गी बैग में रखकर लैब से केमिकल की चोरी की जाती थी। इन आतंकियों की तरफ से जांच एजेंसी केमिकल के इस्तेमाल को लेकर पूछताछ कर रही है। तो जो केमिकल इस्तेमाल हुआ था विस्फोटक बनाने में, उस केमिकल को दरअसल चोरी किया गया था अल-फलाह यूनिवर्सिटी से, और यही जांच पड़ताल चल रही है। कौन कौन सा ऐसा स्टाफ था जो लगातार इस केमिकल को प्रोवाइड कर रहा था आतंकियों को, ये सब जांच चल रही है। प्रोजेक्ट्स बनाने के नाम पर बताया जा रहा था कि चोरी करते थे आतंकी। और अब आपको बताते हैं धमाके की साजिश, आतंकी डॉक्टर्स की चोरी। देखिए, मुजम्मिल, उमर, शाहीन, ये तीनों आतंकी लैब से चोरी करते थे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से केमिकल की चोरी करते थे। प्रोजेक्ट बनाने के नाम पर ले जाते थे केमिकल, छोटी छोटी क्वांटिटी में बैग ले जाते थे, कार की डिग्गी में ले जाते थे। लैब का सामान निकालने से पहले एंट्री नहीं होती थी। लैब में मिले अमोनियम नाइट्रेट रिकॉर्ड से मैच नहीं हुए। कुछ केमिकल और ग्लासवेयर भी मैच नहीं हुए। अब देखिए, एनआईए की जो तफ्तीश चल रही है वो क्या है। केमिकल के इस्तेमाल को लेकर पूछताछ हो रही है। केमिकल से बम बनाना कौन बताता था? क्या विदेशी हैंडलर से मिलता था डायरेक्शन, निर्देश वहां से मिलते थे? किस केमिकल से कितना विस्फोटक बनाना था, ये भी जांच चल रही है। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल चोरी को लेकर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विवेक शर्मा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे एक के बाद एक कई चौंका देने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं, जिसके चलते जांच एजेंसियों की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जांच में निकल के सामने आया है कि डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो जो डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले छात्र थे, उनके प्रोजेक्ट के नाम पर लैब से केमिकल की चोरी किया करते थे। दरअसल जांच में कई और अहम खुलासे निकल के सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि काफ़ी केमिकल किट और लैब का सामान गायब पाया गया है, जिसको लैब से बाहर निकालने से पहले किसी भी तरह की एंट्री नहीं की गई है। बताया गया है कि जब रिकॉर्ड चेक किए गए तो देखा गया कि अमोनियम नाइट्रेट और कुछ केमिकल टेस्ट किट जो है
वो रिकॉर्ड से मैच नहीं हुए। बताया जा रहा है कि छोटी छोटी क्वांटिटी में ये लोग बैग और गाड़ियों में भरकर इस लैब के सामान को और जो केमिकल थे उसे ले जाया करते थे। अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ टेस्टिंग करने वाले अलग अलग केमिकल जो है वो यहाँ से लैब से गायब मिले हैं। इसी को लेकर अब जांच पड़ताल जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। जो जांच एजेंसी है वो प्रशासन से ये जानने की कोशिश कर रही है कि कब कब जो ये लैब से चोरी किया हुआ सामान था गायब मिला था, रिकॉर्ड से क्यों नहीं मिलान हुआ। जब ये लोग चोरी कर रहे थे उस वक्त प्रशासन को इस बात की जानकारी क्यों नहीं थी। तो हर एंगल से मामले की तफ्तीश जो है वो की जा रही है। साथ ही क्या क्या चीज़ें और गायब हुई हैं ये भी जांच पड़ताल की जा रही है।